अपने एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत बेगूसराय पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बेगूसराय के प्रवेश द्वार सिमरिया से ही कार्यकर्ताओं का हुजूम सम्राट चौधरी के साथ चलता रहा। सम्राट चौधरी जब 0 माइल पहुंचे वहां उन्होंने दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात रास्ते में कार्यकर्ताओं से मिलते हुए वह बेगूसराय के टाउन हॉल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। कार्यक्रम के मध्य अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुले मंच से कहा कि आज बिहार की जनता बिहार में योगी जैसे मुख्यमंत्री की मांग कर रही है और इसके लिए बिहार की जनता ने ही सम्राट चौधरी को नामित किया है। गिरिराज सिंह के इस संबोधन पर कार्यकर्ताओं ने खूब तालियां बजाई और गिरिराज सिंह के बयान का समर्थन किया। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन जनता ने उन्हें वर्ष 2012 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कबूल कर लिया था और आज नरेंद्र मोदी अपने विकास कार्यों की बदौलत जनता के दिलों में रहते हैं और बिहार में भी वही छवि सम्राट चौधरी में देखी जा रही है, जिन्होंने जातिगत भावना को कभी महत्ता नहीं दी। वहीं सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि यदि भाजपा की सरकार बिहार में आती है तो बिहार में कभी दंगे नहीं होंगे और लोग भेदभाव मिटाकर रहेंगे। भले ही वर्तमान सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही हो, लेकिन जनता सब समझती है और आने वाले दिनों में जनता वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को जब जब प्रधानमंत्री बनने के कीटाणु ने अपना शिकार बनाया है, तब तक उन्हें मुंह की खानी पड़ी है और एक बार फिर वह प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। आने वाले चुनाव में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। वहीं शराबबंदी कानून को आड़े हाथों लेते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा भी शराबबंदी कानून का समर्थन करती है, लेकिन बिहार में जिस तरह की शराबबंदी है वह कतई कबूल नहीं की जा सकती है। आज शराबबंदी की आड़ में जदयू अपना प्राइवेट राजस्व बढ़ा रही है, क्योंकि अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो जिस वक्त सर्वप्रथम नीतीश कुमार की सरकार बनी थी उस वक्त पूरे बिहार में शराब की दुकानों की संख्या 900 थी, लेकिन 2015 आते आते यह 12,000 के करीब। नीतीश कुमार की सरकार ने पहले घर घर शराब पहुंचाने और पूरे बिहार को शराबी बनाने का काम किया और बाद में शराबबंदी कानून लगाकर अपना तथा अपने अफसरों का राजस्व बढ़ाने का काम किया। जनता सब कुछ समझ रही है और आने वाले दिनों में इसका जवाब दिया जाएगा। नैतिकता के तौर पर देखा जाए तो यदि बिहार में एक बोतल शराब मिलती है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। चौधरी जिस दिन से अध्यक्ष बने हैं नारे लग रहे हैं, सम्राट चौधरी बिहार का बिहार का बिहार का बिहार का। मैंने नहीं कहा कि आप क्या कहेंगे, लेकिन आपने कहा कि बिहार में एक योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। कि जब देखे सत्ता पर आसीन हो तो नरेंद्र मोदी ने जो कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन पीड़ा होता है। मैं कल जोकिया गांव में था, मैंने एक सज्जन से पूछा, भाई मोदी जी ने आपको घर दिया? हाँ घर दिया। आपको शौचालय दिया? हाँ दिया। उज्ज्वला दिया? हाँ दिया। मोदी जी ने आपको घर भी दिया, अनाज भी दिया, शौचालय भी दिया, सब कुछ दिया। भेदभाव किया? हिंदू और मुसलमान में कभी भेदभाव नहीं किया। मोदी ने आपको गाली भी दिया था? नहीं। गिरिराज ने आपको गाली दिया था? नहीं। तो आखिर आपका एक वोट भी मुझे क्यों नहीं पड़ा? ये नीतीश कुमार के कारण नहीं हुआ कि ये जब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो यही होता है। जब योगी जैसा मुख्यमंत्री बनेगा तो यही होगा कि हम एक तरफ अगर जरूरत पड़ा लोग स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह और निवेदन करते हैं कि ऐसी सरकार बनानी है साथियों जिस प्रदेश में दंगा शब्द का नाम निशान नहीं मिटाना है। बिहार में कभी दंगा नहीं हो, इसकी कल्पना करना क्यों होगा? और जब स्वाभाविक है कि
की धरती को श्री बाबू ने सींचा था। श्री बाबू हमारे ही विधायक होते, खड़गपुर के सीट पर वो चुनाव लड़ते थे जो तारापुर का पार्ट, और श्री बाबू ने पूरे बेगूसराय को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने का काम किया था। लेकिन धीरे धीरे चीजें बंद हो रहा, चाहे वो प्रांत हो, एनटीपीसी हो या बहुत लोगों को देखिए महाराणा प्रताप की मूर्ति है, कुछ लोगों ने तो अपराधी को ही छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन उनसे ये पूछिएगा, देश के प्रधानमंत्री ने तो साफ कह दिया कि हम अंग्रेजों की तुष्टीकरण नहीं करेंगे, मुगलों की तुष्टीकरण नहीं करेंगे, हमारे जो वीर योद्धा रहे इस देश में भारत के, उसका तुष्टीकरण जरूर करेंगे। और इन लोगों से पूछिए कि भामाशाह का विरोधी कौन था, महाराणा प्रताप का विरोधी कौन था? अकबर की पूजा करोगे कि भामाशाह की पूजा करेंगे, ये पहले तय करो। महागठबंधन के लोग अकबर को, औरंगजेब की यदि पूजा तुम करते हो तब तो देश में मुगलों की पूजा होगी क्या? इसलिए साथियों, आज बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा होगा कई शहरों में हमारे लोगों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। अब कहे कि 4 लाख रुपया मिलेगा, समझ गए? अब हम लोगों ने तय किया है कि नीतीश बाबू 4 लाख रुपया से काम नहीं चलेगा। यदि आपने कहा कि 4 लाख गरीबों को मिलेगा तब मिलेगा जब आप बताओगे कि शराब का बोतल आपने कहां से खरीदा। तो हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं नीतीश बाबू, क्योंकि आपको आधी बात याद नहीं रहती, इसलिए बार बार याद दिलाते। नीतीश बाबू, बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में एक शराब की बोतल नहीं मिले, और बोतल यदि एक मिलता है तो बिहार के गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जब शराब ही मिल रहा तो इसका मतलब नीतीश जी आप मिली भगत से शराब बेचवाने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, सचेत भी होना है। तो एक बात खोज ले, इसने नहीं खोजा। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, 2024 में हम तो राम के वंशज हैं साथियों, और आप परशुराम के वंशज हैं। हम तो आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आज बिहार में राम और परशुराम, और बिहार में तो शर्मा और वर्मा की दोस्ती शुरू हो गई है। अब कोई उपाय नहीं है नीतीश बाबू, बिहार के लोगों ने तय किया है कि 2024 में, क्योंकि उनको बीच में कीड़ा काट देगा, किसका कीड़ा काटता है? प्रधानमंत्री बनने का। तो पिछले बार जब कीड़ा काटा था तो उनको 2 सीट बिहार की जनता ने दिया था, वो भी 1 सीट गलती से दी। और इस बार बिहार की जनता ने तय किया है साथियों, इस बार नीतीश कुमार का 0 पर आउट करना है। इसमें बेगूसराय का समर्थन की जरूरत है, और बेगूसराय के कार्यकर्ता इसको नींव रखिए। अब देखिए नीतीश कुमार जी का सुशासन का फॉर्मूला 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने साथियों, तो शराब की दुकान कितनी थी मालूम है? 987 जगह पर शराब की दुकान खुली। और जब 2015 में 16 में नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब शराब बंदी होगा, तो कितना शराब का दुकान था मालूम है? 12,000, 11,000 से अधिक 12,000 शराब का दुकान था। एक पंचायत में शराब को पहुंचाने का काम किसने किया? नीतीश कुमार। इसका मतलब बिहार के लोगों को शराबी किसने बनाया? नीतीश कुमार। और 2016 में कहा कि अब शराबबंदी होगा, लेकिन साथियों शराबबंदी तो दूर, शराबबंदी का हम लोग भी समर्थन करते, सब लोग, ये ऐतिहासिक फैसला। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार ने इसको आमदनी का जरिया बनाया, और आज पूरे बिहार में मैं कह
खाते में 10,000 करोड़ रुपया, क्योंकि पहले बोतल मिलता था 300 से 400 रुपया, अब कितना मिलता है? सबको पता है ना कितना मिलता है? तो साथियों ये मैं कह रहा हूं कि बिहार के लोगों को शराबी बनाने वाला नीतीश कुमार है।